नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है NEG कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का अपना जो वीडियो वो रहेगा पशुओं के शरीर का भार ज्ञात करना, यानी कि कोई भी पशु है उसके शरीर का अपने भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने क्लास स्टार्ट कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अपना जो टॉपिक है वो है वेट डिटर्मिनेशन इन एनिमल, यानी कि पशुओं के जो शरीर का भार है अपने वो कैसे ज्ञात करेंगे। अपने ऐसे अंदाजा तो लगा नहीं सकते या अनुमान तो लगा नहीं सकते भी इसका इतना वजन होगा। अब ये वजन ज्ञात करना जरूरी क्यों है, तो अपने उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यानी कि एम या उद्देश्य भी जरूरी क्यों है वजन ज्ञात करना पशुओं का। ठीक है, तो जरूरी है एक तो ब्रीडिंग पर्पज के लिए, ब्रीडिंग पर्पज यानी कि प्रजनन उद्देश्य, यानी कि किस पशु को कितने शरीर भार पर अपने ब्रीडिंग के लिए लेके जाएंगे। जैसे बफेलो हीफर है, जो बफेलो हीफर, ठीक है, बफेलो पर आप समझ गए होंगे कि जो बफेलो है जो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग के लिए जा रही है उसको बफेलो हीफर बोलेंगे। तो इसके लिए वजन होना चाहिए 250 केजी से 270 केजी। अगर इतना वजन नहीं है तो वो ब्रीडिंग के लिए योग्य नहीं है। तो इस वजह से अपने ये एनिमल का जो वेट है वो अपने को पता होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अपने को उसको शेल्टर हाउस के अंदर रखना है, यानी कि वजन के हिसाब से अपने उस स्पेस का ध्यान रखेंगे। जैसे जो गोट है या बफेलो हो गया, काऊ हो गया, शिप हो गया, इनको रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे अपने काऊ की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर से 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से अपने देख रहे हैं। हालांकि वैसे तो सही होती है 8 मीटर स्क्वायर। और ये जो बफेलो बुल है, काऊ बुल है, उसके लिए चाहिए अपने को 12 मीटर स्क्वायर। तो इस स्थान का डिटर्मिनेशन भी इसी वजन के हिसाब से अपने लगा सकते हैं। यानी कि वजन के हिसाब से अपने पशुओं को रखने के लिए जो जगह की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी अपने को वजन की जानकारी होनी चाहिए, ब्रीडिंग के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि संतुलित आहार। क्या चीज? संतुलित आहार। ये संतुलित आहार किस हिसाब से? जैसे कोई काऊ का वजन है 200 से 250, इसको देना चाहिए अपने को दाना 1 केजी, ठीक है, और अपने इसको दे रहे हैं 2 केजी, तो ये आवश्यकता से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये इसके लिए हार्मफुल है। तो अपने को पूरा पता होना चाहिए वजन कितना है, उस हिसाब से अपने को इसको दाना देना होगा। ठीक है, तो अपने समझ गए होंगे अभी भी अपना उद्देश्य क्या है। एक तो ब्रीडिंग के लिए हो गया, ठीक है, एक इनके स्पेस के लिए, यानी कि अपने इनको रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए, एक संतुलित आहार के लिए, एक हो गया मेडिसिन के लिए, मेडिसिन, और एक हो गया स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए, स्वास्थ्य का पता या हेल्थ के उद्देश्य से। यानी कि अगर किसी शरीर का वजन, किसी पशु के शरीर का वजन कम है तो यानी वो कमजोर है, और अगर ज़्यादा है तो भी वो मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसलिए संतुलित वजन भी होना चाहिए। तो ये अपने मेन उद्देश्य है, इनके लिए अपने को वजन का पता होना चाहिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है वो मैं आपको बताता हूँ, जिनका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो है कि वो एक तो हो गया ब्रीडिंग के लिए कितना वजन होना चाहिए शरीर का। तो ब्रीडिंग के लिए होना चाहिए 250 केजी से 270 केजी, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। 2 नंबर पॉइंट ये होगा कि औसत अगर अपने बात करें तो एक पशु का एक दिन के अंदर कितना वजन बढ़ता है। तो एवरेज अगर आप बात करें, एवरेज या औसतन, तो वो बढ़ता है 400 से 500 ग्राम, ठीक है, इतना वजन हर रोज पशु का है वो बढ़ता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? संतुलित आहार पर, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट पे, ठीक है। अब अपने ये बात होगी भी उसका उद्देश्य क्या है, या ये अपने वजन ज्ञात करेंगे तो ये किन किन चीजों में अपने को काम देगा। अभी अपने बात करते हैं कि वजन को ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 विधि है।
वजन ज्ञात करने की दो विधि है। कौन कौन सी विधि है वो अपने बात करते हैं अभी। मेथड फॉर वेट डिटर्मिनेशन, यानी कि वजन ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है उनके बारे में बात करते हैं। विधियां, दो विधियां हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक तो हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। किस चीज के मेथड है ये है वेट डिटर्मिनेशन इन एनिमल। तो दो तरीके के मेथड हो गए। डायरेक्ट से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट किस हिसाब से, तो ये डायरेक्ट होगा। इसमें क्या करेंगे, जो वजन वाली जो मशीन होती है ना, वजन ज्ञात करने वाले उपकरण या यंत्रों की सहायता से वजन ज्ञात करना, यानी कि जो वेटिंग मशीन होती है उनके हिसाब से अपने वजन ज्ञात करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर। और अब बात आती है इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर है ना सूत्रों से, किन से, सूत्रों से अपने वजन ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट के अंदर कैसे, उपकरण की सहायता से, और इनडायरेक्ट के अंदर कैसे, सूत्रों के हिसाब से। अभी जैसे अपने बात करते हैं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में अपने कैसे, ये मैं भी आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट मेथड होगा ना जो, उसके अंदर अपने काम लेंगे वेटिंग जो मशीनें होती हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, 4 इंपॉर्टेंट मशीनें हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है वेइंग ब्रिज मशीन, ठीक है, वेइंग ब्रिज मशीन। जैसे आपने देखा होगा वो धर्म कांटा, तो धर्म कांटे के जैसी ये मशीन होती है, इसको बोलते हैं वेइंग ब्रिज, ठीक है। और जो ये धर्म कांटा होता है ना, उसको भी वेइंग ब्रिज ही बोलते हैं। इसकी आकृति इसी हिसाब से होती है जैसे, ठीक है, इस हिसाब से होगी। और इसके साइड में ऐसे पिलर लगे होंगे, ठीक है, ऐसे पिलर नुमा संरचना होगी जिससे पशु आगे पीछे ना हो, ठीक है। इसको वेइंग ब्रिज बोल देंगे अपने, ठीक है। तो ये किन के लिए होगा, बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, इनके लिए कौन सा, क्या, वेइंग मशीन, ठीक है। अभी एक हो गया वेइंग मशीन। नंबर 2 पे आएगी स्प्रिंग ब्रिज, स्प्रिंग ब्रिज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ऐसे स्प्रिंग नुमा संरचना होगी, ठीक है। इसके नीचे एक है ना ऐसे कांटा लगा हुआ, ठीक है। ये जो वाली ये मशीन होती है ना, जो इस हिसाब से इसके अंक लिखे होंगे, ये जो मशीन होती है ना, इनके लिए अपने रखेंगे मेन कि जो छोटे जानवर हैं, जैसे कौन से, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, या सुअर का बच्चा, पिगलेट बोलते हैं जिसको अपने, पिगलेट। तो उनको एक थैले के अंदर डाल के और इस हुक से अटैच करके उनका वजन करेंगे। तो ये हो गया स्प्रिंग ब्रिज, ठीक है। और 3 नंबर पे आती है मशीन टेबल बैलेंस। जो आपने देखा होगा कि दुकानदार होते हैं ना, वो इस हिसाब से एक कांटा होता है उनके पास, जिस पे ऐसे 2 प्याले नुमा संरचना सी बनी होती है। तो इसके लिए अपने टेबल बैलेंस है ना, वो काम में लेंगे। तो ये किन के लिए होता है, ये होता है बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे बिल्ली के बच्चे या भेड़ के बच्चे, किड या लैम्ब, डोई, इनके लिए ये टेबल बैलेंस ये काम में लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड था, उसके अंदर क्या, उपकरणों के हिसाब से अपने, या उपकरणों की सहायता से अपने वजन ज्ञात करेंगे। उसमें पहला कौन सा, वेइंग मशीन या वेइंग ब्रिज मशीन। नंबर 2 पे स्प्रिंग ब्रिज, नंबर 3 पे टेबल बैलेंस, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर ये 3 ही है। डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा ना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाता है कि पशुओं के शरीर का भार ज्ञात करना है तो इनडायरेक्ट मेथड से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसके अंदर सूत्र होते हैं 2-3 वैज्ञानिकों के, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो डायरेक्ट मेथड है वो अपना पूरा हो गया, अभी इनडायरेक्ट मेथड की बात है। ठीक है, इनडायरेक्ट मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, इनडायरेक्ट को। इसमें मेन अपने एक ही सूत्र है, हालांकि वैज्ञानिक इसके अंदर 3 है जिन्होंने ये सूत्र दिए, और अपने एक के बारे में ही जानेंगे। मेनली कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि, वो होगी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा है? इसमें किस हिसाब से करेंगे? सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से पशु का जो भार है वो ज्ञात करेंगे अपने। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है शेफर। शेफर नामक वैज्ञानिक था, उसने एक फॉर्मूला दिया काम आसान बनाने के लिए। इसने एक फॉर्मूला दिया, उसके हिसाब से अपने आराम से छोटी मोटी कैलकुलेशन करके अपने पशु के जो शरीर का भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? दिक्कत एक ही थी शेफर के मेथड के अंदर कि शेफर का जो मेथड है अगर उसके हिसाब से या इस हिसाब से अपने वजन ज्ञात करते तो वो वजन आएगा पाउंड के अंदर। किसके अंदर? पाउंड। ठीक है, पाउंड के अंदर। इसका सूत्र था L इंटू जी, जी की होल स्क्वायर बटा में 300। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है? तो L है लेंथ, लेंथ या लंबाई। किस चीज की लंबाई ये मैं बता दूंगा आपको। नंबर जी, जी क्या है? चेस्ट ग्रिथ, हृदय घेरा, हृदय घेरा, ये इसकी अपने स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये सब जो वजन है ना, या मतलब जो लंबाई है वो आनी चाहिए इंच के अंदर। किसके अंदर? इंच के अंदर। ये फुट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना मीटर के अंदर होनी चाहिए, ये इंच के अंदर होनी चाहिए, और डिवाइडेड बाय 300। अब ये मैं बता देता हूँ आपको कि लेंथ अपने किस हिसाब से पशु की ज्ञात करेंगे, और चेस्ट ग्रिथ है ये क्या होती है। तो लेंथ, जैसे मान लो कि ये एनिमल है, ठीक है, ठीक है, ये एनिमल हो गया। ठीक है, ये जैसा एनिमल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लेंथ कौन सी लेंगे? तो लेंथ होगी, या शोल्डर होते हैं ना, जो आगे वाले जो पाँव होते हैं ना, उनको अपने शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ ये ऊपर से जॉइंट होते हैं तो इसको अपने बोल देंगे शोल्डर। शोल्डर से लेके ये जो लास्ट होता है ना पूंछ वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पिन बोन। ये कौन सा है? शोल्डर पॉइंट, शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट से लेके पिन बोन, पिन पिन बोन, शोल्डर से लेके पिन बोन। ठीक है, तो ये होगी लेंथ। अब बात आती है चेस्ट ग्रिथ, हृदय घेरा। तो जो पीछे वाली ये आगे वाली जो टांगे है ना, उनके जस्ट पीछे से, आगे वाली जो टांगे है ना, उनके जस्ट पीछे से लेके अपने इस हिसाब से ये लंबाई टेप की सहायता से अपने माप लेंगे। इसको बोल देंगे चेस्ट ग्रिथ। ये भी अपने इंच में चाहिए, लेंथ है वो भी अपने को इंच के अंदर चाहिए, और जो ये हृदय घेरा है ये भी अपने को इंच में चाहिए। ठीक है, तो ये जब अपने निकाल लेंगे ना, और जो अपना यूनिट बनेगी या जो अपने पास इकाई आएगी, अपने उसको इसके अंदर इनपुट करेंगे तो अपने को शरीर जो वजन ना वो आ जाएगा कि पशु का वजन कितना है शरीर का। ये ओनली ये देखो, ये इस किन किन के अंदर? गाय, भैंस, घोड़ा, इनके अंदर ये कारगर है। मेन तो किसमें? गाय के अंदर और भैंस के अंदर। हालांकि मेन क्वेश्चन गाय से पूछेंगे या भैंस से पूछेंगे, घोड़ा या ऊंट इनसे नहीं पूछा जाता। अपने अब एक एग्जाम्पल करते हैं इस हिसाब से, उस हिसाब से आपको फिर एक समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। शेफर का फॉर्मूला क्या था? L इंटू जी, जी की स्क्वायर बटा में 300। ये आएगा पाउंड के अंदर।
अब पाउंड को किस हिसाब से चेंज करेंगे, 1 kg है ना, उसके अंदर पाउंड होते हैं 2.2, ठीक है, हालांकि होते हैं 2.205, पर अपने एक राउंड फिगर के अंदर 2.2 याद रखना है, ठीक है। और 1 kg पाउंड के बराबर कितना वजन होगा, तो 1 kg बराबर पाउंड कितना होगा, 454, 0.454 kg, या 1 kg बराबर 454 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg के अंदर पाउंड कितना होगा, 454 ग्राम, ठीक है। अपने एक ले लेते हैं न्यूमेरिकल, जैसे लेंथ है किसी, जैसे गाय की लेंथ होगी 55 इंच, ठीक है, और हृदय गिरा है वो है 60 इंच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको इसके अंदर इनपुट करते हैं, जैसे L 55 इंटू हृदय कितना 60 की स्क्वायर बटा में 300, अपने इसको 2 बार लिख लेंगे, 55 इंटू 60 इंटू 60 बटा में 300, तो इस 0 से ये 0 गई, इससे ये गई, ठीक है, और 55 इंटू 36 बटा में 3, ये गया 12, 55 इंटू 12, मैं बता देता हूँ आपको, ये 660, इसका वजन आया 660, ये वजन आया पाउंड के अंदर, किसमें, पाउंड के अंदर। अब इसको अपने को करना है चेंज केजी के अंदर, भी केजी के अंदर वजन कितना होगा, जो क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा ना वो केजी के अंदर होगा, ये ध्यान रखना, पाउंड के अंदर नहीं होगा। हालांकि 660 भी दिया होगा ताकि बच्चे गलत कर दें, पर इन्हें गलत नहीं करना, अपने को ये पाउंड ने इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसको करेंगे जैसे पाउंड टू केजी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 660 है ना, ये 660 इंटू ये कर देंगे अपने 0.454, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, 660 इंटू 0.454, 299.64, या आपने बोल सकते हैं अराउंड 299 या 300, जो आंसर होगा ना वो पशु के शरीर भार के लिए सही है, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, 299 या 300, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने सेफर फॉर्मूला है, उससे अपने ज्ञात कर सकते हैं पशु का जो शरीर का वजन है वो कितना होगा। अब एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट में मैं एक बार ब्रीफ और दे दूंगा आप में इसका, तो जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक है ना जो, वो है 1 नंबर पे तो आ गया सेफर, 2 नंबर पे कौन है, मैनसेटो। इन्होंने थोड़ा काम आसान किया, हालांकि इन्होंने दिया तो सेफर जैसा ही फॉर्मूला है, पर इन्होंने केजी के अंदर, इसमें आंसर किस में आएगा, केजी में। मैनसेटो ने एक फॉर्मूला दिया, उसके अंदर आंसर किस में आएगा, केजी में। इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, L इंटू जी की स्क्वायर बटा में 600। हालांकि कुछ जो बुक है उनके अंदर आपको मिलेगा L इंटू जी की स्क्वायर बराबर में 660, ठीक है, पर ये 660 ये नहीं है, ये ऑथेंटिक ये होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अपने वजन ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी केजी के हिसाब से वजन आएगा, किसमें, केजी में ही आएगा। और जो सेफर वाला इसमें पाउंड में आएगा, इसको अपने केजी में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, P इंटू जो वजन आया था उसको 0.454 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वजन आएगा वो केजी के अंदर कन्वर्ट होकर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैनसेटो, उसके बाद में एक और आया था यानी उसका नाम था अग्रवाल। इन्होंने दिया फॉर्मूला L इंटू जी बटा में y, ठीक है। इन्होंने y के लिए बोला कि ये आपको कांस्टेंट यूनिट है, ठीक है, इसको आपको चेंज नहीं करना। इन्होंने बताया कि अगर लेंथ 65 है, ठीक है, इंच 65 इंच, तो अपने y का मान रखेंगे 9, ठीक है। अगर लेंथ 65 से 80 है, ठीक, अपने y का मान रखेंगे 8.5। अगर लेंथ 80 से ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो अपने
जो y का मान है ना वो रखेंगे 8। तो इस हिसाब से भी अग्रवाल के जो फॉर्मूले के हिसाब से भी अपने पशु के जो शरीर का भार है वो याद कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो सेफर का ही फॉर्मूला है। सेफर का जो फॉर्मूला है ना उसी से क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूछ लेंगे काऊ लेंथ 55 है और जो चेस्ट ग्रिथ है वो कितनी है 60 इंच है, ये 55 इंच हो गया। तो जो काऊ है उसका वेट बताओ। ठीक है, तो ये अपने न्यूमेरिकल कर लिया। तो इस हिसाब से अपने पाउंड को उसमें केजी में चेंज कर लेंगे तो पशु का जो शरीर का वजन है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, ये जो वेट डिटर्मिनेशन था एनिमल के अंदर वो अपना टॉपिक है वो पूरा हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको अपने क्या क्या पढ़ा, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने एम के अंदर क्या था, भी अपने को ब्रीडिंग पर्पज के लिए चाहिए या अपने को शेल्टर हाउस बनाना है तो उसके लिए वजन का अपने को पता होना चाहिए, या अपने को हेल्थ के बारे में पता लगाना है भी पशु की हेल्थ कैसी है तो उसके बारे में भी उसको जानने के लिए भी अपने को वजन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए एम। उसके बाद में अपने किया थे मेथड कौन से थे, 2 मेथड थे। पहला कौन सा था, डायरेक्ट किससे करेंगे, उपकरणों की सहायता से, ठीक है, और या यंत्रों की सहायता से। ठीक है, और 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर था इनडायरेक्ट। अगर क्वेश्चन आता है ना तो इनडायरेक्ट मेथड में से ही आएगा। इनडायरेक्ट के अंदर भी किससे आएगा, सेफर के फॉर्मूले से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, L इंटू GQ² बट्टा में 300। ठीक है, उसके बाद में आया था मैनसेटो, उसका क्या फॉर्मूला था, L इंटू GQ² बटा में 600। उसके बाद में आया था अग्रवाल ने किया L इंटू जी, इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाई, ये देखना, L इंटू जी बटा में y। तो y की यूनिट क्या क्या थी, 9 थी, 8.5 और 1 8। 9 कब रखनी है, जब 65 इंच से कम हो ना लेंथ तब 9 रखनी है। ठीक है, और 65 से 80 हो तब 8.5 रखनी है। 8 कब रखनी है, जब 8 इंच से ज़्यादा हो ना लेंथ तब 80 रखनी है, 8 रखनी है। अगर 80 से ज़्यादा होगा ना तब अपने को 8 रखनी है। तो ये अपनी जो क्लास है वो पूरी होगी भी एनिमल के अंदर अपने जो वजन है उसको किस हिसाब से ज्ञात करेंगे। तो ये अपनों ने ये तीन मेथड है वो देख लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सेफर का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना, सेफर के फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। तो अपनी ये क्लास पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास अपने रहेगी वुल कटिंग से रिलेटेड, यानी कि जो भेड़ होती है उनके अंदर अपने ऊन कैसे निकालें। उसके अंदर भी बहुत से मेथड है, किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भेड़ों की जो नस्लें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।